ज़वील एहतराम उलमाए कराम बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीब तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना व मावाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दआकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम मन्नारे या गौस आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी ज़नम जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़ हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। मेंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा मुवक्कर उलमाए कराम शोरा इस्लाम हुफ़ाज़ो क़ुर्रा व तलबा ज़वील एहतशाम बुज़ुर्गों दोस्तों हम उमर साथियों इफ़्फ़त माआब ख़वातीन इस्लाम, कुछ भी कहने और सुनने से पेशतर आइए हम सभी लोग मिलकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शमाए बज़्म हिदायत शहरे यारे इरम ताजदारे हरम की बारगाहे करम में एक मर्तबा आशिकाना गुलामाना मोहब्बताना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना बुलंद आवाज़ से पेश करो। सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम सलातो व सलाम अलैहि सय्यदी या मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ ग्रामी क़द्र हज़रत मौलाना बिलाल अहमद साहब सल्लमुल अज़ीज़ ने अपनी एक ज़ात पर एक अज़ीमुश्शान निदाए रसूल कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया। अल्लाह तबारक तआला इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए और दारैन की सआदतों बरकतों से माला माल फरमाए। ये कौम का हाल है, जैसे लगता है कि किसी मेले में आए थे, खेला देख करके जा रहे हैं। हमने ही बिगाड़ दिया माहौल। आप लोगों से ज्यादा मुहज्जब तो ये लोग हैं, देख रहे हैं। माहौल हमने बिगाड़ दिया।
बैठे रहे 10 आदमी और चैनल चले 50। सुन लो, असल है कुरान और हदीस का बयान, यही तबलीग है। और आप क्या आए हो, बस चंद मिनट के लिए झूम जाओ और फिर यहां से घूम जाओ। न फजर, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा। और सच्चे आशिके रसूल हैं, सच्चे आशिके रसूल। मुसाफिर खाना के बाशऊर सुन्नियों, तब्दीली लाओ, तब्दीली लाओ। वरना देख रहे हो पूरा जमाना तुम्हारे खिलाफ है और तुम मस्ती में हो। मुझे मालूम है कि आप चाहते क्या हैं। अभी शब्बीर बरकाती साहब आएंगे ना, तो जो उधर हैं सब चले आए। और शब्बीर बरकाती साहब आपको जन्नत में पहुंचाकर चले जाएंगे। वो अमल करो, अमल करो, पक्के मुसलमान हो जाओ। इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपने पेशवा के क्या कहने, जिंदाबाद। कहने पर अमल करो। बहुत खूब। तकरीर ये तबलीग का एक अजीम शोबा है। बहुत खूब। तकरीर, क्या मयार, तहरीर और तदरीस, पढ़ाना, चंद मुसलमानों को कुरान हदीस बताना और किताबें लिख करके अवाम तक पहुंचाना, वाह वाह। ये क्या है? यही तो तबलीग है, यही तो मेरे सरकार ने फरमाया और हमने सब बदल दिया। हमने नातख्वानी ही को असल तबलीग समझ लिया। नात पढ़ना भी इबादत, लिखना भी इबादत, सुनना भी इबादत, लेकिन नियत में खुलूस हो। ये नहीं कि 40,000 लेंगे तो नात पढ़ने आएंगे। नबी की नात पढ़ने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं है। सरकार खुश हो जाए, दुनिया कदमों में। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, सुनो, तवज्जो है, सुनोगे कुछ बयान और अमल भी करो। आज मैं जो बोल रहा हूं मेरा अंदाज नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज तबलीग कर रहा हूं कि अल्लाह हमें भी अमल करने की तौफीक दे, आपको भी। अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं, जब अल्लाह उसके रसूल बुलाएं तो फौरन दौड़ करके आओ, फौरन दौड़ के आओ। क्या मिलेगा फिर? लिमा युहीकुम, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे देगा। मतलब जो अल्लाह रसूल की बात को मानेगा, अल्लाह रसूल की बात को मानेगा, वो जमीन में होगा लेकिन चर्चा जमीन पर होगा। और जो अल्लाह रसूल की बातों से एतराज करेगा, लड़ जाएगा, पसे पुष्ट रखेगा, वो जमीन पर होगा, फिर भी उसका नाम नहीं होगा। क्या कहना है, बहुत अच्छा। मिसाल से बताऊं, यजीद कुरान से टकराया,
यजीद सुन्नत से टकराया, यजीद शरीयत से टकराया, सब कुछ था। आज किसी को पता है कि उसकी कब्र कहाँ है? कब्र कहाँ है? नाम कहीं है? अगर नाम लेते हैं तो लानत से। हुसैन अल्लाह के हुजूर सजदा किए, हुसैन सुन्नत नबवी पर चले, हुसैन शरीयत को अपनाए, तो हुसैन करबला में शहीद हो गए, लेकिन पूरी दुनिया में आज हुसैन हुसैन है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहने, बहुत खूब। तो जो शरीयत माशाअल्लाह और अल्लाह रसूल की बातों पर अमल करेगा, दौड़ेगा, अल्लाह रसूल बुलाए तो दौड़ेगा, तो अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमा देगा, उसे जिंदगी अता फरमा देगा। अल्लाह रसूल कैसे बुलाते हैं? देखो कुरान में अल्लाह व रसूल, यानी अल्लाह उसके रसूल, यानी अल्लाह का बुलाना रसूल का, रसूल का बुलाना अल्लाह का बुलाना, रसूल से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से बुग़्ज़ अल्लाह से बुग़्ज़। पता ये चला अल्लाह रसूल को एक सेगे से पुकारना जायज, ये कह सकते हैं अल्लाह उसके रसूल ने फजल किया, अल्लाह उसके रसूल ने करम किया। और बदमज़हब वहाबी क्या कहता है? अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह को मत मिलाओ वरना शिर्क हो जाएगा। हमने कहा सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के साथ रसूल है कि नहीं? इसीलिए बेकल बलरामपुरी ने कहा है, बेकल बलरामपुरी ने कहा है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालो, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर ज़हन में वह नक्श कर लो वो खुदा से जुदा नहीं। कितने लोग नबी से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाओ। अच्छा, ये लोग नहीं करते। ये लोग कराते हैं, करते नहीं कराते हैं। हाथ उठा लिया। रसूल से मोहब्बत, मोहब्बत, इश्क, प्यार के कुछ वसूल हैं। ये उलमा बैठे हैं, पूछो मोहब्बत के वसूल हैं, मोहब्बत के वसूल हैं, शराइत है। बता दूं? बोलो, कितने लोग सुनेंगे? हाँ, मानो ना मानो, मैं तुम्हारा मेहमान, जबरदस्ती। और जो लोग स्टैंडिंग में थे ना, वो वोट देने आए थे, वो चले गए। अभी जब आएंगे दूसरे तो फिर वोट देने चले आएंगे। क्या अच्छा सिस्टम है, माशाअल्लाह। हजरत हुजूर कहते रहे बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे जब अपने कायद की बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा कायद जालिम ही बनाया जाएगा, डंडे से बैठाएगा। फिर अभी एक पुलिस वाला आ जाए ना, डंडा ले जाएंगे। ये है हमारा मिजाज। बता दूं वसूल मोहब्बत, मोहब्बत वसूल कितने हैं? 3 वसूल हैं मोहब्बत के। कहते दिया आपने, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। पहला वसूल ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए, महबूब की अताअत की जाए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। महबूब की अताअत, क्या कहना, जिससे मोहब्बत किया जाए, उसकी अताअत की जाए, उसकी बात मानी जाए। रसूल की कितनी बात मानते हो? सुन्नत पर आ जाओ, सुन्नत पर। हुजूर की एक हदीस सुन लो, सुना दूं? अरे यही तो तबलीग है, मोहब्बत से बोलो। हाँ, इस मजलिस में 25% लोग तो गुटखा खाए बैठे होंगे, जैसे ये हमारे सामने है। और 25% लोग मोबाइल लिए कुछ ऐसे ही देख रहे होंगे। एक प्रोफेसर ने कहा कि हम लोगों की जब मीटिंग होती है, हजरत, जब मीटिंग होती है तो चाहे जितना बीड़ी सिगरेट गुटखा खाएं, जब तक मीटिंग होगी बिल्कुल कुछ नहीं, मोबाइल साइलेंट,
बात नहीं कर सकते। ये कौन लोग हैं? दुनियादार। और आप कहाँ बैठे हो? किस मीटिंग में? महबूबे परवरदिगार की मीटिंग में बैठे हो, जहाँ कुरान पढ़ा जाता है, हदीस, और कुरान और हदीस जहाँ पढ़ी जाए वहाँ गुटखा खाओ, मोबाइल देखो, तो रहमत उतरेगी कि तुम पर जहमत। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब, जिंदाबाद। हम इसीलिए बुरे हैं, कभी वहाबियों की धुलाई, कभी सुन्नियों की धुलाई। खराब लग रहा है ना? अल हक मुर्रुन, हक बात कड़वी लगती ही है, सबको लगती है। ये मौलाना लोग भी बुनबुनाते होंगे, लेकिन कुछ नहीं। मुझे इस इलाके में 40 साल हो गया। माशाअल्लाह, मरहबा, क्या कहने। और यही हक्कानियत बोलते हो। अल्लाह हक सुनने, हक बोलने, हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। पहला वसूल क्या है? कि अताअत की जाए। एक हदीस सुन लो। क्या? जिसको बुलाना हो लाख पर बैठा दो, ये तबलीग हो रही है। हदीस सुनो। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसादा उम्मती फलहू अजरो में अता शहीद। ये मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बिगड़ते वक्त जब सुन्नतों को पामाल किया जाए, सुन्नतों को तर्क किया जाए, ऐसे आलम में जो मेरा गुलाम एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कितना शहीद? बहुत खूब। कितना शहीद? 100। किसने कहा? उसने कहा जिसकी जबान लिसानुल्लाह, उसने कहा जिसका वजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने कहा जिसका हाथ यदुल्लाह है, कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, नारा जिंदाबाद। और मत लगाओ, क्या कहने, नारा और मत लगाओ, सुन लो बस। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जो 2 मिनट तो नारा में चला जाए। क्या कहने, नारा लगाते लगाते तो हम लोगों का नारा भी, नारे के साथ अमल भी करो। हुजूर ने क्या फरमाया सुनो, ये हदीस है। एक हदीस सुनने के लिए सहाबा एक एक महीने का सफर करते जाते। जी 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 जी, क्या कहने, और मौलवी बिलाल ने जलसा करा के हम जैसे गुनहगारों को बुलाकर कई हदीस सुना दिया। हुजूर ने क्या फरमाया, मेरी सुन्नत को जब मिटाया जाए, मेरी सुन्नत को जब छोड़ा जाए, मेरी सुन्नत को जब तर्क किया जाए, ऐसे आलम में अगर कोई मेरा गुलाम उस सुन्नत को जिंदा करे तो 1-2 नहीं 100 शहीदों का सवाब। और यह नबी का फरमान है, इसमें इधर उधर हो ही नहीं। समझ रहे हो? जैसे खुदा का फरमान नहीं बदलता, वैसे ही महबूबे खुदा का फरमान भी नहीं बदलता। मसलन 1-2 मिसाल दे दूं। मसलन टोपी लगाना नबी की सुन्नत, सर ढक के चलना नबी की सुन्नत। इस सुन्नत को कितने लोग अमल कर रहे हैं? ज्यादा ज्यादा 2%। क्यों नाजिम साहब? ये नाजिम साहब नाजिम इजलास हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। तो इन्हीं से पूछ रहा हूं कि कितने % लोग टोपी लगाते हैं? 2%। जाएंगे जुमे में तो मस्जिद में टोपी तलाशेंगे, कहाँ रखी है? डब्बा किधर है? जेब में टोपी नहीं रख सकते। सर पर टोपी लगाओ नबी की, और अगर इमामा बांध लो तब तो नूरुन अला नूर है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या कहने, ये जो बीमारी गई, क्या नाम था?
हाँ बे। कोरोना के वक्त में डॉक्टरों का मशवरा था सर भी ढका रहे, और आज भी डॉक्टर एक पन्नी लगाकर सर ढकते हैं। साइंस को भी कहना पड़ा कि सर ढक करके पेशाब करो, सर ढक करके बैतुल खला जाओ, सर ढक करके दुनिया में घूमो, तुम्हारे सर की बीमारी खत्म। वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत खूब। हुजूर की सुन्नत में हिकमत है। माशाअल्लाह। क्या है? लेकिन हमने छोड़ दिया। दूसरी मशहूर सुन्नत मिसवाक। मिसवाक करते हो सब लोग? ब्रश करना भी जायज है, हराम नहीं है, लेकिन मिसवाक असल सुन्नत मुस्तफा है। ऐसे आलम में अगर आपने मिसवाक किया, पंचवक्ता मिसवाक करते रहे, तो आप सुन्नत पर अमल किए। और नबी ने फरमाया कि जब मेरी सुन्नत मिटाई जाए तो उस पर अमल करो तो 100 शहीदों का सवाब। ऐसे ही तीसरी सुन्नत दाढ़ी शरीफ। दाढ़ी शरीफ ये प्यारी सुन्नत है। नौजवान कहते हैं दाढ़ी रख लूंगा तो शादी ही नहीं हो, अच्छा नहीं लगूंगा। एक बात बताओ, जो उलमा बैठे हैं, सारी कायनात में सबसे अच्छा चेहरा किसका है? माशाअल्लाह। अरे बोलो ना भाई, सबसे अच्छा चेहरा किसका है? हसन से पूछो, वो अजमल मिन कलम तरकत तो आईने, ऐ मुस्तफा आपसे ज्यादा हसीन मैंने देखा ही नहीं। जिंदाबाद। और देखता कैसे? वो अकमल मिन कलम तलदो आईने, यानी ये मुस्तफा आपसे ज्यादा हसीनो जमीन किसी माँ ने बच्चा पैदा किया ही नहीं। क्या कहने। और हजरत जिब्रील से पूछो, वो तो कहते कल्लबतुल मशारिक वल मगारिब लम अरा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जनूब देखा, शरक देखा, गरब देखा, आदम की आदमियत देखी, नूह की शुजाअत देखी, यूसुफ का हुस्न देखा, ईसा का जमाल देखा, मूसा का जलाल देखा। लेकिन सुनो, बकौल इमाम अहले सुन्नत यही बोले सिदरा वाले, तुमने जहां के थाले तभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाए। वाह वाह वाह, क्या कहने। नहीं है कोई चेहरा तो बस शम्स व दुहा। तो मेरे सरकार से हसीन कोई नहीं है ना। अगर हुजूर के चेहरे पर दाढ़ी खराब लगती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पर दाढ़ी लाता ही नहीं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। 97% लोग क्लीन चिट हुस्न बढ़ाते हैं। 50-55 साल के हो गए, ऐसा छील दो कि बिल्कुल लौटा लगेगा। ऐसे हुस्न बढ़ेगा। फुकहा फरमाते हैं मर्द की खूबसूरती में दाढ़ी में है, मर्द की जीनत खूबसूरती दाढ़ी में है, और औरत की खूबसूरती लंबे बाल में है। समझ रहे हो? और अगर इसका उल्टा किए तो हुजूर ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, जो मर्द औरत की शक्ल अख्तियार करे वज़ाक़ता, और जो औरत मर्द का वज़ाक़ता अख्तियार करे उस पर अल्लाह की भी लानत है, रसूलुल्लाह की भी लानत है। तो औरत कटवाती है बाल, लौंडा मर्द बन जाए, और मर्द दाढ़ी छिलवाता है कि औरत बन जाए। और दाढ़ी बाल निकलती है, कहती है अरे तू मर्द है, फिर छिलवाता है तो दाढ़ी आती है, अरे तू मर्द है, दाढ़ी कहती है तू मर्द है, अब तू औरत बनता है। खुदा की पनाह आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। वाह 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 वाह। दाढ़ी रखोगे तो पढ़ी लिखी आलिमा मिलेगी, और जो दाढ़ी वाले के घर आ जाती है औरत ना, वो तमाम बुराइयों से बच। तो ऐसे आलम में दाढ़ी सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे ना,
जहाँ 95-97% लोग दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, तो नबी की सुन्नत और ऐसे आलम में आपने सुन्नत समझ के रखा तो 1-2 नहीं 100 शहीदों का सवाब। सुभान। शरीयत का एक मसला समझा दूं, शरीयत का कानून है। हुजूर ने फरमाया जब आदमी मुसलमान मर जाए तो जब गुस्ल दो तो 7 अदद बैरी का पत्ता पानी में जोश देकर मुर्दे को नहलाओ। और यहाँ लोग कहते क्या जरूरत है साबुन से नहला दो, लेकिन सुन्नत में उन्नत है। फुकहा फरमाते इसके फायदे क्या मालूम है? 3 फायदे हैं। हुजूर की निगाह क्या देख रही? 3 फायदे हैं। बैरी के जोश किए हुए पानी से मुर्दे को नहलाओगे तो पानी की क्वालिटी बढ़ जाएगी और ऐसा हो जाएगा जैसे साबुन से नहला दिया। दूसरी क्वालिटी, उस पानी से नहलाने के बाद मुर्दे के जिस्म में खुशबू आ जाती है। तीसरी क्वालिटी कि वो मुर्दा जब दफनाया जाता है तो जमीन के कीड़े उसे खाते नहीं है। तो जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है उसे जमीन के कीड़े भी नहीं खाते। सुन्नत पर तो चल के देखो, सुन्नत ही में उन्नत है, सुन्नत ही में उन्नत। अल्लाह रसूल जब बुलाए हय्या अला सलाह, अल्लाह रसूल बुला रहे हैं कि नहीं? हय्या अल फलाह, अल्लाह रसूल बुला रहे हैं कि नहीं? यहाँ से उलमा तुम्हें बुला रहे हैं कि नहीं? ये अल्लाह रसूल की आवाज ही को दे रहे हैं। तो जब भी अल्लाह रसूल बुलाए, फजर में जाओ, जोहर में जाओ, असर में जाओ, मगरिब में जाओ, जनाबे वाला ईशा में जाओ, यकीनन अगर दौड़ोगे तो लेटे रहोगे कब्र में। अल्लाह तुम्हारे नाम को जिंदा। ये कौन सा महीना है? कुछ लोग कह देते हैं फरवरी। एक जगह पूछा मैंने कौन महीना? का फरवरी। हमने कहा मुसलमान का महीना मुहर्रम से शुरू होता है, जिलहिज्जे पर खत्म होता है। ये शाबान है। और हुजूर ने क्या फरमाया? शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। शाबान मेरा महीना है। और जब नबी से निस्बत इस महीने की हो गई ना, इस महीने की निस्बत नबी से हो गई, इसमें भी राज है, इसमें भी राज है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, बनु कल्ब के बाल के बकरियों के बाल के बराबर रमजान में क्यों नहीं बख्शता? शव्वाल में क्यों नहीं बख्शता? जनाबे वाला जिलहिज्जा में क्यों नहीं बख्शता? मुहर्रम में क्यों नहीं बख्शता? सफर में क्यों नहीं बख्शता? तो मेरा रब जवाब देगा कि नबी ने फरमाया ये महीना मेरा है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वैसे तो सब महीना अल्लाह रसूल का है, सब महीना ही अल्लाह रसूल का है। हुजूर ने बोला ये महीना में शाबान और शाहरी। यही मैं कह देता हूँ कि जब एक महीना रसूल का है तो पूरी कायनात रसूल की है। क्या कहने। कुछ लोग कहते हैं ये तो गलत है, सारी कायनात का मालिक अल्लाह है। हमने कहा मालिक तो अल्लाह है, खालिक तो अल्लाह है, लेकिन उसी खालिक ने रसूलुल्लाह को मालिक बनाया। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। अब कुछ सुन लो, इस महीने में जानते हो शेर खुदा वर्जिश कर रहे थे, जैसे घुमाओ वैसे घूमते हैं। मौला अली शेर खुदा दामादे मुस्तफा हुसैन के अब्बा ये रिवायत करते हैं। कहते हुजूर ने फरमाया इज़ा कानत मिन निस्फ़ शाबान क़ूमू लैलहा व सूमू नहारा। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 15वीं रात आ जाए शाबान की, शबे बारात, तो उस रात में क़याम करो, यानी
इबादत करो और दिन में रोजे रखो, दिन में रोजे रखो। अल्लाह ताला शबे बारात में सूरज जैसे ही गुरूब होता है अपनी शान जलालत के साथ आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक है। फरमाता है कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसे बख्श दूं, है कोई रोजी मांगने वाला मैं उसे रोजी दूं, है कोई जो मुसीबतों से निजात पाने वाला मैं निजात दूं। यानी अल्लाह पुकार रहा है और बंदा हलवा रोटी बोटी खा के सो रहा है। प्यासा कुएं के पास जाता है ना, बोलो, प्यासा कुएं के पास जाता है ना, कि कुआं प्यासे के पास आता है, लेकिन शबे बारात में कुआं प्यासे के पास आता है। खुदा की रहमत बंदों के पास आती है। ए मेरे बंदे, आज रोजी बटी की बांटी जाएगी। आज साल भर में जितने अमामात होंगे, जितने बच्चे पैदा होंगे, सब लिस्ट मलकुल मौत को दी जाती है। यानी कौन मरेगा, कौन हज करेगा, कौन क्या क्या करेगा। तो ऐसे आलम में अगर रोजा रखोगे, अगर इबादत करोगे, तो अगर खिलाफ हुक्म होगा तो अल्लाह मुआफिकत में कर देगा। आई शबे बारात, यह है बरकतों की रात। आई शबे बारात, यह है बरकतों की रात, लुत्फो करम और रहमतों खजीनतों की रात। इसलिए इस रात में सोना नहीं, ये गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। कभी कभी ऐसी रात मिलती है, हर महीना एक तरह नहीं, हर दिन एक तरह नहीं, हर रात एक तरह नहीं, हर साथ एक तरह नहीं। कोई दिन दूसरे से अफजल, जैसे सारे दिनों में जुमा अफजल, वैसे ही रातों में शबे बारात, शबे कदर सबसे अफजल, सबसे अफजल शबे कदर, फिर उसके बाद शबे बारात। बनु कल्ब के बाल की, बकरियों के बाल के बराबर। अरब में बनु कल्ब एक ऐसा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालते थे, सबसे ज्यादा। यानी उनकी बकरियों को नहीं गिन सकते। जब बकरियों को नहीं गिन सकते तो उनके बाल क्या गिन। मतलब है मुस्तफा, जिस महीने की निस्बत तेरी तरफ हो गई, उस महीने में इतने तेरे गुलामों के बख्श दूंगा कि लोग शुमार नहीं कर पाएंगे। अल्लाह इतनों को बख्शता है, इतनों को बख्शता है। किसकी बख्शिश नहीं होती, सुन लो वो भी, किसकी बख्शिश नहीं होती। जो शिर्क करे, जो जादू करे, जो माँ बाप को सताए, जो नाहक माल ले, जो शराब के आदी हो, जो जना के आदी हो, जो चुगलखोरी में जिंदगी गुजारे, वो लोगों की मगफिरत नहीं होती जब तक कि वो सिर्फ दिल से तौबा न करे। और माँ बाप नाराज हैं तो उनकी भी बख्शिश नहीं होती जब तक माँ बाप को राजी न करे। उस औरत की भी मगफिरत नहीं होती जिसका शौहर नाराज है, इसलिए अपने शौहरों को राजी करो। सबसे बड़ी खुसूसियत तो ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुदा के अलावा किसी के लिए सजदा जायज नहीं। अगर जायज होता तो हर औरत को हुक्म देता वो अपने शौहर का सजदा करता। तो औरतें जुबान मत लड़ाया करो, ताजीम किया करो। अल्लाह ने फरमाया, अदब किया करो, रसूलुल्लाह ने फरमाया। इसी रात में एक हदीस शरीफ सुन लो, सुना दूं, बस खत्म करता हूं। अन औफ इब्ने मालिक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी आते मिन इंद रब्बी फखयरनी बैना अन युदखलनी उम्मतिल जन्नह व बैना शफाअत फअख्तरतु शफाअत व हिय लिमन मात ला युशरिकु बिल्लाहि शैअ। मिशकात शरीफ जिल्दसानी सफ़हा नंबर 494 के अंदर हदीस है। हुजूर ने क्या फरमाया, मेरे पास अल्लाह की तरफ से आने वाला आया। कब आया? इसी शबे बारात में अल्लाह के जानिब से फरिश्ता आया, फखयरनी, और मुझे अख्तियार दिया।
मुझे अख्तियार दिया। क्या अख्तियार दिया? कि आपकी आधी उम्मत जन्नत में भेज दी जाए। तो जब आधी उम्मत चली जाती तो हम जैसे गुनहगार तो रह जाते ना, हम लोग कौन पूछता। लेकिन जिसका कोई नहीं उसके अहमद मुख्तार है, जिसका कोई नहीं उसके सहारा मेरे सरकार है। उसने कहा कि अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा इस रात में अगर आप चाहें तो आपकी आधी उम्मत जन्नत में भेज दी जाए, और अगर चाहे तो शफाअत ले लो। तो हुजूर ने फरमाया फख्तर तू शफाअत, मैंने शफाअत को अख्तियार कर लिया और क़यामत के दिन हर उस गुलाम की शफाअत करूंगा जिसका ईमान पर खात्मा हुआ होगा। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं शफाअत करे हश्र में जो रजा की सिवा तेरे ये किसको किस्म कुदरत। तो हुजूर ने शफाअत अख्तियार किया इसी रात में, ताकि हम जैसे गुनहगार भी शफाअत में आ जाए। तो सुन्नियों, ये रात खाने पीने में मत गुजारना कि खा के टन होके सोते रहो। साल भर तो सोते हो ना, एक रात जग करके इबादत कर लो, मग़फ़िरत करा लो। घर में शादी हो तो रात भर नींद आती है, कहीं गोश्त कटा रहे हैं, कहीं पानी चला रहे हैं, कहीं पूरी रात जग गए। अरे ये तो दुनिया बनाने के लिए रात जग रहे हो, अरे आखिरत बनाने के लिए और जन्नत में जाने के लिए शबे बारात में जग कर तौबा करो, रो, गिड़गिड़ाओ, खुदा की रहमतों को ढूंढो। अल्लाह फरमाता मेरे बंदे अगर तू रोएगा तो मेरी रहमत तेरे आंसुओं को पहुंचे। तो मर्द भी इबादत करें, औरतें भी इबादत करें। ये नौजवान लोग जो गुटखा खा के घूमते रहते हैं ना, सैयदा आयशा फरमाती है कि मेरी बारी थी, मेरी बारी के अय्याम थे, सरकार अपने अजवाज़े मुतहरात में बारी लगाते। फरमाती हैं कि रात में मैंने देखा कि सरकार मेरे बिस्तर पर नहीं है, तो मैं फौरन निकली और दिल में ये सोचा बशरियत का तकाजा कि हो सकता हुजूर किसी और बीवी के घर गए हो। दिल में सोचा, निकली तो कहां पहुंच गई? बकी। उसका दूसरा का नाम जन्नतुल बकी। सवाल होता है कि आयशा मदीने के और तरफ क्यों नहीं गई, ये जन्नतुल बकी ही में कैसे चली गई? क्यों माता? गाड़ी बढ़ाओ, पक रही है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर जिधर से गुजरते थे वो रास्ता महकने लगता था। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। आयशा खुशबू सूंघते सूंघते पहुंच गई। जैसे पहुंची तो नबी ने फरमाया आयशा क्या तुम ये गुमान कर रही हो अल्लाह उसका रसूल तेरे साथ नाइंसाफी कर रही? अभी कुछ कहा भी इन्होंने नहीं, और हुजूर ने उनकी दिल की बात बता दी। ये गायब है कि नहीं? अरे बोलो गायब है कि नहीं? वहां भी कहता है नबी को गायब नहीं, कुरान फरमाता नबी को गायब है। आला हजरत तर्जमानी फरमाते हैं और कोई गायब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। तो आयशा कहती या रसूल अल्लाह मैंने सोचा कि हो सकता है आप मालिक हैं, चाहे जहां जाएं कोई अख्तियार नहीं। नबी ने फरमाया आयशा आज शबे बारात है, जहन्नम से निजात की रात है, आज खुदा के रहमत में नहाने की रात है, इसलिए मैं दुनिया वालों के साथ साथ कब्र वालों की भी मग़फ़िरत का सवाल कर रहा। तो कब्रिस्तान जाओ, लौंडों मैंने देखा पुकार खाए बस ठट्ठा ठिट्ठी करते हुए कब्रिस्तान जाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या करते हैं। नबी की सुन्नत है कब्रिस्तान जाना, ये नबी की प्यारी सुन्नत है। कैसे जाओ? दरूद पढ़ते हुए बावजू वहां पहुंचो तो जनाबे वाला तुम सूरह इखलास की तिलावत करो, पूरे मुर्दों को इसाले सवाब करो, अल्लाह तुम्हें भी जन्नत देगा और उन्हें भी जन्नत देगा। खत्म कर दूं? बरकाती साहब बुलाऊं?
बुलाइए बरका जी। और अभी खाना खा रहे हैं, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। एक रिवायत सुन, नुज़हतुल मजालिस शरीफ बड़ी मोहतबर मोहतमद मुस्तनद किताब है। उसमें एक वाकया लिखा, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीमात पहाड़ी सफर कर रहे थे। पहाड़ों किधर जा रहे हैं? हाँ पेट भर गया ना, जाओ अब सो। तो आपने एक पत्थर देखा, निहायत ही खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत। उसकी शुआएं सूरज से टकरा रही थी, अजूबा मामला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब सोचा ये क्या है, तो गैब से आवाज आई, ए ईसा, ए मेरे नबी, मेरे पैगंबर, इससे ज्यादा अजूबा मामला देखना चाहते हो? उन्होंने अर्ज किया, मौला हाँ जरूर। तो अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फटा, और फटने के बाद उसमें एक सब्ज मेहराब निकला। एक बुजुर्ग देखा, एक बुजुर्ग एक असा लिए हुए अल्लाह की इबादत में उस पत्थर के अंदर, और खजूर का खूसा लटक रहा था उन्हीं के बगल में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ फला बुजुर्ग, आप इस पत्थर के अंदर कितने दिन से हैं? तो उन्होंने फरमाया, हुजूर मुझे 400 साल हो गया। कितना? अरे बोलो कितना? 400 साल मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, न रिया न सुमा, और जब भूख लगती है तो जान बचाने के लिए अंगूर से 2 ठूसे खा लेता हूँ। 400 साल हो गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे अल्लाह, क्या इस बुजुर्ग से भी अफजल कोई मखलूक है? इस बुजुर्ग की इबादत से अफजल भी कोई इबादत है? अरे 400 साल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जनाब वाला पत्थर के अंदर खुदा की बंदगी कर रहे हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ ऐ मेरे पैगंबर, ए ईसा अलैहिस्सलाम, इससे भी अफजल मेरे मुस्तफा सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है। मेरे नबी की उम्मत अगर शबे बारात में एक रात जग कर इबादत कर लेगी तो मैं इससे ज्यादा 400 से ज्यादा मैं इबादत का सवाल। आप वो हैं, आपकी शान बहुत बुलंद है, आपके सर पर करामतो बुजुर्गी की जनाबे वाला एक टोकरा रब ने लगा दिया। इतने बड़े होकर काम इतना घटिया कि बंदगी से मुंह मोड़े। तो मुसलमानों, ये वक्त देख रहे हो कितना खतरनाक है, इसलिए दुआ मांगो अपने लिए, अपने भाइयों के लिए, मसाजिदों मदारिस के लिए, और खुदा की रहमतों को पुकारो। आज तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, अगर तुम बच सकते हो तो सिर्फ अल्लाह रसूल की रहमत से, इसलिए अल्लाह रसूल को मना लो। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार और वहाँ भी बेड़ा पार। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम था, जो कुछ बयां हुआ था वो आगाज़े बाब है। जश्न मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाई। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है।